हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीआईपीज लॉजिक। मैं हूं एडवोकेट विपिन और आप देख रहे हैं लॉजिकल बातचीत। पहली अपडेट हमारी कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है। क्या सालों तक चला आपका रिश्ता टूटने पर आपको 10 साल की सज़ा सुना सकता है? अगर आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं तो कर्नाटक हाई कोर्ट का यह फैसला आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। हमारे नए कानून बीएनएस के सेक्शन 69 के तहत शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना एक गंभीर अपराध। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। आजकल डेटिंग ऐप्स के थ्रू लोग मिलते हैं, 2-3 साल तक आपसी सहमति यानी कंसेंसुअल रिश्ते में रहते हैं और जैसे ही किसी वजह से ब्रेकअप होता है तो सेक्शन 69 के तहत केस ठोक देते हैं और पुलिस सीधा लड़के को जेल में डाल देती है। कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा, कानून शुरू से की गई धोखेबाजी की सजा के लिए बना है, किसी रिश्ते के टूट जाने या प्यार खत्म हो जाने पर बदला लेने के लिए नहीं बना है। ब्रेकअप होना कोई अपराध नहीं। अगर आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे किसी विक्टिम को जानते हैं तो उसे टैग जरूर करें। नेक्स्ट अपडेट हमारी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है। क्या बड़े रसूखदार लोग जेल से बचने के लिए कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का नाटक कर सकते हैं? उन्नाव कस्टोडियल डेथ के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के दोषी और 10 साल की सजा काट रहे जयदीप सेंगर ने कोर्ट में अर्जी लगाई कि उसे स्टेज 4 का ओरल कैंसर है, इसलिए उसे जेल से छोड़ा जाए। लेकिन सीबीआई ने जब उसके मेडिकल पर्चों की जांच की तो खुलासा हुआ कि जयदीप के द्वारा पेश किए गए मेडिकल पेपर बिल्कुल फर्जी हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो पेपर कोर्ट में पेश किए गए थे असल में उसके थे ही नहीं। वह विमला देवी नाम के किसी महिला का कैंसर का पर्चा था। बीमारी के नाम पर न्याय का मजाक देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया। कोर्ट ने सीधे दिल्ली एम्स के डायरेक्टर को एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाने के आदेश दिए। यह बोर्ड जयदीप का फुल चेकअप करेगा कि उसे सच में कैंसर है या सिर्फ बाहर घूमने का एक ड्रामा। अब एम्स की रिपोर्ट पर सबकी नजरें हैं। क्या बीमारी का नाटक करके कानून को धोखा देना इतना आसान है? इस पूरे मेडिकल फ्रॉड पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट हमारी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है। सोचिए अगर आप रात में ड्यूटी से लौट रहे हो और सड़क के बीचों बीच अचानक 14 फीट का गहरा मौत का कुआं आपके सामने आ जाए तो क्या होगा? दिल्ली के रहने वाले 25 साल के कमल दयानी की मौत कुछ इस प्रकार सिस्टम की लापरवाही से 5 और 6 फरवरी के बीच में हो गई थी। दिल्ली के जनकपुरी के इलाके में जल बोर्ड ने बीच सड़क पे एक गहरा गड्ढा खोद दिया था। बिना किसी बैरिकेडिंग और बिना किसी वार्निंग लाइट के रात के अंधेरे में कमल अपनी बाइक के साथ में इस गड्ढे में गिर गए थे। शर्मनाक बात यह है कि ठेकेदारों को इसका पता रात में ही चल गया था, लेकिन एम्बुलेंस को बुलाने के बजाय वह अपने आप को बचाने के लिए आसपास बैरिकेडिंग लगाना चालू कर दिया। वहीं कमल तड़पते रहे और उनकी मौत हुई। जब इन ठेकेदारों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बेल खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ किया कि पब्लिक रोड को मौत का कुआं नहीं बनाया जा सकता, आम जनता को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कमल दयानी की मौत सामान्य हादसा नहीं बल्कि ठेकेदारों की लापरवाही से हुआ मर्डर है। क्या ऐसे लोगों पर सीधा हत्या का मुकदमा लगना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट हमारी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आ रही है। सालों से चल रहे पंचकुला के मशहूर लैंड घोटाले का आज अंत हो गया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गांधी परिवार से जुड़ी कंपनी एजीएल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज राहत दी। सीबीआई का आरोप था कि 2005 में मुख्यमंत्री रहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए एजीएल कंपनी को 1982 के रेट से लैंड अलॉट कर दिया था। 2021 में स्पेशल कोर्ट ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप किए थे, लेकिन आज कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास आपराधिक साजिश भ्रष्टाचार का कोई ठोस सबूत नहीं है और तो और इस अलॉटमेंट से सरकारी खजाने को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। कोर्ट ने इस केस को कानूनी प्रक्रिया का खुला दुरुपयोग बताकर हुड्डा और एजीएल कंपनी से जुड़े हुए सभी लोगों को कुछ-मुक्त करार दे दिया। चुनाव और राजनीति के बीच में यह फैसला बहुत बड़ी लीगल क्लीन चिट है। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज।